स्थिति है इनकी पार्टी में। इसलिए हम तो अपना काम कर रहे हैं। हम किसानों के आंदोलन में उनको पूरा पूरा समर्थन बिल्कुल होशो हवास में, पूरे जोश में, बुलंद आवाज में देंगे। सुधांशु त्रिवेदी, अब तो ऑफिशियल है, प्रवंत जी कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ खड़े हैं और उनको अपना पूरा समर्थन देंगे, बिना झंडे के देंगे, लेकिन समर्थन पूरा देंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा आज मथुरा में थी, उन्होंने बोला मोदी सरकार से सावधान हो जाओ, ये गोवर्धन भी बेच सकते हैं। ये बड़ा बयान था अपने आप में। संजीव बालियान को आपने सुना और उस पर पवन खेड़ा की टिप्पणी भी सुनी। आपका समय शुरू होता है। अच्छा, बोलिए सुधांशु जी। आप बिल्कुल, आप देखिए, अब पहली बात तो मैं पवन खेड़ा जी से कहना चाहूंगा कि अब ये वचन दे दें कि ये और इनकी पार्टी के लोग आगे से कभी कोई आरोप नहीं लगाएंगे कि सरकार नागपुर से संचालित हो रही है, आरएसएस की आइडियोलॉजी से चल रही है, आरएसएस वाले इसको कंट्रोल कर रहे हैं, या ये नागपुर के रिमोट से चल रही है। सुविधानुसार दोनों प्रकार के आरोप नहीं चल सकते। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमारे नेता को कोई समझा सकता है, नहीं समझा सकता है, इसके बारे में इनकी टिप्पणी अंदर न रहते हुए बहुत पता पर एक बात दावे के साथ कही जा सकती है, इनके नेता पर तो वो कहावत लागू होती है, ऐसी समझ जो समझे खुदा। यानी वो तो इतने समझदार हैं, या तो खुदा यानी खुद ही समझा सकते हैं या खुदा ही समझा सकता है, उनको तो शायद खुदा भी नहीं समझा सकता, जैसी उन्होंने शानदार समझ पिछले कुछ समय में दिखाई है। अब आई बात गोवर्धन की। देखिए, अभी संजीव बालियान जी बोल रहे थे, तो मुलायम सिंह यादव जी वही तो है ना जिन्होंने चौधरी अजीत सिंह को सीएम नहीं बनने दिया था 1990 में। कांग्रेस पार्टी वही है ना जिसने चौधरी चरण सिंह जी को पीएम बनाकर उनके साथ धोखा किया था। और तो और ये आप देखिए, ये दोनों लोगों का धोखे का इतिहास पुराना है। अब प्रियंका जी ने कहा कि गोवर्धन न बेच दें, तो मैं ये याद दिलाना चाहता हूं, गोवर्धन से एक बात आती है, आप कितना छोटा किसी को सिद्ध करने की कोशिश करें, कितनी छोटी चीज से तुलना करें, महिमा नहीं बदलती है। एक दोहा है कि जे बड़ेन को लघु कहें, नहीं बड़ेन घटिजात, गिरधर मुरलीधर कहें, महिमा बदलत ना। यानी भगवान कृष्ण को आप ये कहें कि वो गोवर्धन उठाने वाले गिरधर कहें या छोटी सी मुरली वाले मुरलीधर कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप जितने भी प्रकार के आरोप लगाना चाहें, उससे किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता। और मैं एक और बात रोचक कह दूं, जनाब, अगर राकेश टिकैत उभर के नेता बन के राजनीति में आएंगे तो ये कोई भी राजनीति का समझदार व्यक्ति समझ सकता है कि वो समस्या किसके लिए खड़ी करेंगे। बड़ा चौधरी कौन होगा, चौधरी अजीत सिंह या चौधरी राकेश टिकैत? क्योंकि ये मान लिया जाए कि वो तो भाजपा विरोधी बटों में बंटवारा करने के लिए आएंगे। हमारे साथ कौन है कौन नहीं है, संजीव बालियान ने कहा 2022 में शामिल हो जाएगा। और जहां तक कांग्रेस की बात है, देखिए वो विगत 30 वर्षों से अपनी जमीन बचाने के लिए प्रयत्नशील है कि अपनी हैसियत बनाने के लिए, कि मुझे कुछ कहीं कोई उत्तर प्रदेश में हैसियत बनती दिखाई पड़े, तो ठीक है, उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए उनका प्रयास करने का अधिकार है। पवन खेड़ा, देखिए दो चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती रही ये आंदोलन पंजाब और हरियाणा के कुछ भाग तक सीमित है। पंजाब में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। हालांकि बहुत स्ट्रांग पार्टी नहीं थी, लेकिन जहां जहां पहले थी वहां भी हार गई। कांग्रेस की एक बड़ी जीत हुई। गुजरात के अंदर बीजेपी ने आज एक बड़ी जीत दर्ज करी। बीजेपी बार बार एक ही लाइन लेती है कि पंजाब से का आंदोलन है, हरियाणा के कुछ इलाकों तक सीमित है। लेकिन क्या आपको लगता है अब जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे ध्यान कांग्रेस पार्टी का बड़ा है, आप लोग इसको पॉलिटिकली कैश करना चाह रहे हैं? अमीश देवगन जी, आपने पंजाब के स्थानीय निकायों के चुनावों का जिक्र किया, गुजरात का किया, मेरे राज्य को भूल गए, राजस्थान। वो क्या दिखाता है? वहां भी तो कांग्रेस की भारी जीत हुई है, तो उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते। 3 स्थानीय निकायों के चुनावों की चर्चा कीजिए, उसमें 2 में कांग्रेस जीती है, 1 में भाजपा जीती है। क्या साबित होता है इसमें? पहले तो यह हालत थी, आज से 1.5-2 महीने पहले इनके नेता, इनके मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि फला जगह पंचायत चुनाव हम जीत गए, देखो किसान आंदोलन ठप हो गया। अब वो नहीं दिखते, क्योंकि देख गया ना पंजाब में क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने देख लिया राजस्थान में क्या हुआ। इसलिए अलग अलग राज्यों की स्थिति अलग अलग है। पंजाब का शहरी इलाका भी कृषि कानूनों के ऊपर अपनी निर्भरता उनकी कृषि पर है, कृषि व्यापार पर है, तो वो अच्छी तरह समझते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी। गुजरात का शहरी वोटर का निर्भरता कृषि पर इतनी नहीं है, तो इन काले कानूनों का प्रभाव वहां के मत पर नहीं पड़ता। तो इसमें कहीं कोई
साइंस और केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं, बड़ा स्पष्ट दिखता है ये। अब आप बताइए कि सुधांशु जी पूरा इतिहास बताते रहते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी के साथ ये हुआ, फला के साथ ये हुआ, बैठे बैठे कृष्ण भगवान के साथ नरेंद्र मोदी जी की तुलना करते हैं। अरे साहब, भगवानों को तो बख्श दीजिए, आपके लिए भगवान होंगे मोदी जी, आपको मुबारक हो आपके भगवान। हमारे भगवानों को तो अकेला छोड़ दीजिए, कम से कम उनका स्तर इतना नीचे मत लाइए कि मोदी जी की तुलना अब आप कृष्ण भगवान से करने लगे। मोदी जी एक इंसान है और अच्छा इंसान बनना चाहिए सबको, उम्मीद करता हूं और अच्छे इंसान बनेंगे, लेकिन भगवान तो कतई नहीं है, इसलिए कम से कम ऐसी तुलनाएं मत कीजिए। राहुल गांधी के ज्ञान की बात कर रहे हैं। कोविड पे जब राहुल गांधी ने आपको समय रहते बार बार चेतावनी देने की कोशिश की, तो आप तो नमस्ते ट्रंप कर रहे थे पूरे देश में। क्या कर रहे थे आप? सरकारें गिराने की कोशिश कर रहे थे मध्य प्रदेश में। तो राहुल गांधी के ज्ञान पर तो प्रश्न चिन्ह अब आप लगाना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब लोग आपकी हंसी उड़ाते हैं। जी जो आप राहुल गांधी का नाम लेते हैं, लोग आप पर हंसते हैं कि देखो ये ठीक है। अच्छा